हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं कि इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं और इन्फेक्शन में हमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इन्फेक्शन के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि इन्फेक्शन क्या होता है, किस लिए होता है और किस तरीके से फैलता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलो अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। देखो, इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सफाई न रखना। ये इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा संक्रमण से अगर हमें बचना है तो हमें अच्छा और संतुलित आहार, जो कि ताज़ा बना हुआ भोजन होता है, वो करना चाहिए, न कि कल की रोटियां या फिर कल की सब्जी खानी चाहिए। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें ताज़ा बना हुआ एक खाना ही खाना चाहिए। इसके अलावा हमें कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए और फलों और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर खाना चाहिए, क्योंकि जो फल और सब्जियां होती हैं, ये फल सब्जियां अब केमिकल से मिलकर के बनी होती है, यानी कि इन्हें जो पकाया जाता है ना, वो केमिकल से पकाया जाता है। इसलिए हमें इन्हें अच्छी तरीके से धो करके खाना चाहिए। इसके अलावा जो जानवरों का मल मूत्र होता है, उनके संपर्क में हमें कम से कम रहना चाहिए। अगर उनके संपर्क में आते हैं तो उसके बाद हमें अच्छी तरीके से नहाना चाहिए या फिर अच्छी तरीके से हाथ धो लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे माउथ का जो इन्फेक्शन होता है, माउथ के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें रोज़ डेली ब्रूश करनी चाहिए। इनके अलावा कच्चा दूध और उनसे बनी हुई सब्जियां कभी भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे जो यौन संक्रामक रोग होते हैं, उनके लिए हमें जांच करानी चाहिए और हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा अगर आपको दस्त, उल्टी या फिर बुखार हो रहा है तो हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए और घर पर रह कर के ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमें रक्षा प्रदान करता है बैक्टीरिया से, वो हमारा कमज़ोर हो जाता है और हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो हम पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें अपने घर पर रह कर के ही उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमें जब चोट लग जाती है तो उस पार्ट से, जहाँ पर चोट लगी होती है, उस पार्ट से इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें टाइम से उसका तुरंत इलाज करा लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी त्वचा को सूखने या फिर फटने से बचाने के लिए हमें लोशन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी त्वचा अगर फट जाती है, जैसे कि हमारी जब एड़ियाँ फटती हैं तो उससे छिद्र, जैसे कि छेद से हो जाते हैं, जिसके थ्रू इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि संक्रमण का हम इलाज करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि एंटी फंगल दवाइयाँ, एंटीवायरल दवाइयाँ, एंटीबैक्टीरियल, ऐसी दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इनके बारे में। पहले हम बात करते हैं एंटी फंगल दवाइयों की। त्वचा और नाखूनों की जो इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारी स्किन होती है, उस पर हम एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं। और जो ये दाद, खाज, खुजली होती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और ये ना तब उत्पन्न होते हैं जब हमारे शरीर की हम केयर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, हम अपने शरीर की सफाई नहीं रख पाते हैं। उस कंडीशन में दाद, खाज, खुजली, ऐसे फंगल इन्फेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ दी जाती है, वो उस कंडीशन में दी जाती हैं जब हमें पता होता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा इन्फेक्शन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन कई बार हमें नहीं पता होता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है जो कि ये रोग उत्पन्न कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम उस रोग के जो सिम्टम्स होते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे देते हैं। अगर बात करें एंटीवायरल दवाइयों की, तो कुछ वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाइयाँ बनाई गई हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, ये सारी की सारी जो बीमारियाँ होती हैं, इनके इलाज के लिए एंटीवायरल दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो रोग होते हैं, ये वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है, उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं या फिर दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। तो संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है, उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो दवाइयाँ मेनली दी जाती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लेनी चाहिए। इन्फेक्शन में ओटोरेक्स, बीटाडीन सॉल्यूशन, बीटाडीन पाउडर, बीटाडीन वेजिनल, बीटाडीन गार्गलमेंट, बीटाडीन कॉर्वेरिक्स, विनवेक्स
और सेट्रीमेट जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा दी जाती हैं, लेकिन इन दवाइयों का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपको डॉक्टर बताए कि आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।